हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे। सब गर्मी से बच के अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। ज़्यादा करके तो बच्चे नानी मामा के घर गए हुए हैं तो सब सेफली हैं। वहाँ पे तो बहुत लोग ध्यान रखने वाले होते हैं। नाना मामा भी ध्यान रखते हैं, मम्मियाँ भी ध्यान रखती हैं और मम्मी मामी नानी भी ध्यान रखती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है बहू और सासू के ऊपर। रोस्टिंग कहोगे आप, सासू माँ और बहू दोनों ही रोस्ट होंगे इसमें और दोनों के ही बारे में मैं बात करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे आपको ये थीम कैसे आया आपकी, जो आप इस पर वीडियो बना रहे हो। मेरे को कोई किसी ने डीएम मैसेज नहीं किया है इस पे वीडियो बनाने के लिए। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया है दीदी आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाओ। आपके वीडियो क्योंकि हमारे यहाँ के आसपास के लोग देखते हैं और देख के कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो लोग बाग कहते हैं सासू माँ जो है ना वो बहू और बेटी में फ़र्क करती है। बहू बेटी में फ़र्क करती है, ये तो लाजमी है, होगा ही होगा बहू और बेटी में फ़र्क। क्योंकि बेटी हमने पैदा करी है और बहू हमारी पराए घर से आई है। मगर सब नहीं करते हैं बेटी को बेटी वाला प्यार, बहू को बहू वाला प्यार। और कुछ तो बेटी से ज़्यादा बहू को प्यार करते हैं क्योंकि बेटी तो चली गई, बहू मेरे घर रहने वाली है, ऐसा है। तो जैसे लोग कहते हैं सासू माँ बहू और बेटी में फ़र्क करती है, मैं कहती हूँ बहू और बेटी का तो सोचो, उनका तो समझ में आता है। सासू माँ तो बहू बहू में भी फ़र्क करती है। और ये 100% नहीं, मैं 2000% बोल रही हूँ। सासू माँ को एक बहू ज़्यादा अच्छी लगती है, एक बहू कम अच्छी लगती है। चाहे वो देवर जेठानी नहीं, बहनें बहनें भी बहू है ना, तो भी सासू माँ को एक बहू ज़्यादा अच्छी लगेगी और एक बहू कम अच्छी लगेगी। हालांकि देना लेना सबको बराबर है, जिसको कम करेगी एक को तो करेगी, वो अपनी खुशी से देगी। भाई कपड़े बना दिए, जो भी चाहिए बहू को अपनी खुशी से ला के दे। कई बार मन होता है कि नहीं ऐसा सूट मेरी बहू पहने, ऐसा सूट मैं अपनी बड़ी बहू के लिए लाऊंगी। और छोटी बहू को नहीं भी देना चाहती है तो वो ज़बरदस्ती ले लेगी, जब आप उसके लिए ला रही तो हमारे लिए क्यों नहीं, लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी करेगी, आप ला के दोगे उसके लिए। तो बहू बहू में फ़र्क करती है। क्यों? जो बेटा शुरू से, बच्चे भी देखो अपने ही होते हैं, एक माँ के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। प्यार वो तीनों करते हैं अपनी माँ से, मगर उनके जो अंदर की दिल फीलिंग है वो अलग होती है। किसी का प्यार जताने का तरीका, एक लड़ाई झगड़ा भी करेगा मम्मी के साथ फिर भी बहुत प्यार करेगा। एक मम्मी से बहुत प्यार करता है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता मगर वो भी प्यार करता है। तो मम्मी को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा? जो रिस्पेक्ट करता है, जो किसी के सामने कोई बात नहीं बोलता है, अपनी माँ को नीचा नहीं दिखाता है। या जहाँ मम्मी खड़ी है, 4 लेडीज़ों में खड़ी है, एक तो निकलेगा नमस्ते मोम जी, एक का ऐसा स्वभाव है वो चुपचाप निकल जाएगा, किसी से नहीं करेगा। तो इस तरह जो बच्चा ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा उसी की बीवी ज़्यादा अच्छी लगेगी, चाहे उसमें 1000 कांटे क्यों ना हो, वो ही अच्छी लगेगी सासू माँ को। रही बात आती है जब अपने पराई की, तो भाई बुरी बहू के साथ भी सासू ऐसे खड़ी हो जाएगी, अब तुमने क्या अकेली समझी है, मैं हूँ ना उसके साथ, मेरी बहू से ऐसे क्यों कही, तब बुरी बहू भी सासू को अच्छी लगेगी। ये बातें अब आती हैं बहुओं के ऊपर भी। जैसे बेटे में होती है ना, एक बहू तो सुन के भी कोई बात है, सास ने गाली दी है या धमकाया है तो भी चुप लगा जाएगी। एक का नेचर तो होता है ऐसा, और एक का नेचर ऐसा है कि सासू माँ ने मजाक भी किया है ना तो भी वो उल्टी चढ़ जाएगी। तो हो गया ना बहू बहू में फ़र्क। बड़ी बहू ज़्यादा अच्छी लगती है, छोटी बहू ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी बुरी लगती है, छोटी बुरी लगती है, सब में होता है भाई। ये तो बच्चे में भी फर्क होता है। एक माँ की 2 बेटियां हैं, एक बेटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, एक थोड़ी कम अच्छी लगेगी। एक तो ऐसी है सारा काम करती है, कभी कहे के लिए मना नहीं करती, और मतलब कुछ काम नहीं करती, जो मेरे जैसी है, काम करने में आलस आता है, काम नहीं करेगी, मगर मम्मी की अच्छी रहेगी क्योंकि उसको कभी ये नहीं कहती कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, ठीक है मोम जी कर दूँगी। तो उसके लिए बोलेगी चाहे ये काम करे ना, पर ये कभी मुंह पे जवाब नहीं देती। और एक बेटी है जैसे मेरी छोटी सिस्टर है,
वो बेचारी सारा काम करती है। देखो हमसे पहले उठती है, सारा मम्मी का हाथ बटाती थी, स्कूल जाती थी, आते के साथ हम इधर उधर कॉफ़ी लेके बैठ जाए करें अपनी, वो सारा काम करवाती थी। उसको फिक्र रहता था गोबर भी उठवाना है, लकड़ी भी लानी है और सब्जी भी कटवानी है, मम्मी के साथ ये काम करवाना है। और वो मगर जो काम करता भाई वो लड़ता भी है, तो वो मम्मी से लड़ती भी बराबर थी। आप इसको कुछ नहीं बोलती हो, आप इसी से प्यार करती हो, सारा काम मैं ही करती हूँ। तो मम्मी बोले कि ये तो मेरी कुछ कहती नहीं है, मैं चुपचाप खाऊं, किताब ले और बैठ जाऊं। तो फिर भी प्यारी मैं थी। मम्मी मेरे से ज़्यादा उसको प्यार करती है, मगर उसकी जवान की खातिर ना कई बातें ना उसे चुप कर देगी। कोई चीज़ थोड़ी होगी तो हमें दे देगी, उसको दूंगी वो थोड़ी लेगी भी नहीं और सुनाएगी। तो जी आज का टॉपिक है सास रोस्ट हुई है। इसमें सासू माँ जी आप भी सुधर जाओ, और जो बाकी मेरे व्लॉग देखे सासू माँ सुधरे महसूस ना होने दें। अब कौन सी बहू से ज़्यादा प्यार करते हो, कौन सी से कम प्यार करते हो। मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरी सासू माँ ने हम देवर जेठानी के बीच काम बांट दिया। मैं पहले ज़्यादा काम करती थी, सलाह भी मैंने ही दी। मैंने की मम्मी जब सब कुछ बट गया है तो आप हमारा काम बांट दीजिए, क्योंकि मैं तो पूरे दिन लगी रहूं और वो महारानी धीरे धीरे काम करे, मैं फैशन का भी करके आऊँ, घर पे भी करूँ। तो मेरी सासू माँ बोली कैसे बांटूँ काम। मैं बताती हूँ कैसे। मैं एक टाइम का भैंसों का मैं करूँगी बाहर का काम, और एक टाइम का ये करेगी। एक टाइम का खाना मैं बनाऊँगी, घर का काम करूँगी, और एक टाइम का ये बनाएगी। युग ठीक है। छोट उसकी कर दी, छोटी वाली की। बल्कि ऐसे करो काम बांट लो, यूं कहे ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि मैं बुरी बहू हूँ, इसलिए मैं काम भी ज़्यादा करती हूँ मगर मैं बोलती भी हूँ। यूं कहे ज़्यादा काम करें, काम बांट लो। बता कौन से टाइम जाएगी खरक का काम करने के लिए, भैंसों का कौन से टाइम का काम करेगी। उसने छाँट करी, अब मैं शाम को जाऊँगी। उसने सोचा शाम को तो गोबर भी थोड़ा होता, धार भून काट के आ जाता, खेत को भी नहीं जाना पड़ता। बोली मैं तो शाम को जाऊँगी और मैं सुबह का घर का करूँगी। हम ठीक है, जैसे बट गया भाई। मैं सुबह जाऊँ, अपना सारा भैंसन का गोबर पानी न्यार करना, सानी करनी, दूध कढ़वाना और पूरा खरक सकेरना, सारी भैंसें नहलानी, फिर खेत में जाना तो वहाँ से भी ज्वार कटवा के जई कटवा के, जाड़े में जई आती है और गर्मी चौमा से ज्वार आती है, वो कटवा के लाऊं, मशीन पे कटवाऊँ, भैंसन ने पानी पिलाना, सारा दोपहर का काम A to Z में ख़त्म करके आऊँ। जब भी घर का काम ना निपटे उनका, उसी में लगी। और आके फिर अपने घर का भी करूँ, मैं अपने फ्लोर का सारा काम भी करूँ, झाड़ू पोछा भी करूँ, अपने बच्चों के कपड़े भी धोऊँ, प्रेस भी करूँ। और सुबह अपने बच्चे स्कूल भेज के जाती हूँ, उसके अपने सारे बच्चे तैयार मुझे ही करने, स्कूल भेज के जाऊँ। शाम को वो जाए नहीं, शाम को वो बैठ जाए, उठे ना सो के, सासू माँ अकेली चली जाए। अब मैंने सुबह का तो किया ही, शाम को सासू माँ चलेगी। आके सासू माँ कहे मेरे तो पैरन में दर्द हो रहा है, मेरे तो हाथन में दर्द हो रहा है, मेरे से काम ना होता, आज मैंने इतना काम किया है, ये छोटी वाली गई ना है खरक को। मैं बोली मैं चली जो ना जाए करे, नहीं चली जाए करे, मम्मी अकेली जाती है। वन की मेरे खुद सिर में दर्द हो रहा, मैंने अकेली ने सारा काम किया। तो यहाँ भी सासू माँ ने मुझे बुराई दी, ये तो करी नहीं। अब जब वो सुबह अकेली सारा काम करके आ रही है और शाम को कहना किसी को कहवा नहीं रही, जब शाम का काम कर रही है, शाम का रोटी से लेकर बर्तन से लेकर शाम को दूध देने तक का काम मेरा। सबको बॉयल करके दूध देना, खाने के बाद बर्तन वॉश करने, अब सोना। सुबह चाय से उसका शुरू हो जाता है, चाय देती है, बच्चे तैयार करो, अपने अपने भेज दो, उसके बाद काम शुरू होगा। फिर भी सासू माँ ने मुझे बुराई दी। तो यहाँ मैं कहती हूँ वाक्य में सासू माँ बहू बेटी में नहीं, बहू बहू में भी फर्क करती है, और ये 2000% करती है। तो इस टॉपिक का मैं यहीं एंड करूँगी जी, और आपसे मुलाकात होगी मेरी कल के वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, जय राम जी की।